गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आपकी क्लास 11th की फिजिक्स स्टडी कर रहे थे और उसमें हम स्टडी कर रहे थे यूनिट नंबर 4। हमने क्या स्टडी किया था बताता हूँ आपको। काइनेटिक एनर्जी के बारे में स्टडी किया था। हमने काइनेटिक एनर्जी को प्रूव कर लिया था, उसका फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था। अब आज हम स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। क्या टॉपिक है? काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम है। तो आप लेट करोगे m इज इक्वल टू मास ऑफ ए बॉडी। लेट करोगे क्या? m कोई बॉडी का मास है, ठीक है। v वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। गॉट इट? m मास है, v वेलोसिटी है, और देन व्हाट? लीनियर मोमेंटम इज क्या होगा भाई? लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज p इज इक्वल टू mv। काफी बार बता दिया लीनियर मोमेंटम क्या होता है। मास, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी हाफ एम वी स्क्वायर। गॉट इट? हाफ एम वी स्क्वायर। हमें क्या निकालना? काइनेटिक एनर्जी ले ली और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन देखना है। तो आप क्या लिख सकते हो? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम से मल्टीप्लाई और एम से डिवाइड। कोई इफेक्ट पड़ेगा इस वैल्यू के ऊपर? कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हाफ ऑफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द mv is equal to p. Then we will define it. This is the relationship between kinetic energy and linear momentum. तो काइनेटिक एनर्जी क्या मिली आप लोगों को? p स्केल अपॉन 2m। तो रिलेशनशिप हो गई आपके पास क्या? काइनेटिक एनर्जी और किस किस के बीच में? लीनियर मोमेंटम के। देखिएगा, इसकी फर्स्ट कंडीशन है p इज इक्वल टू कांस्टेंट। हम p को कांस्टेंट ले लेते हैं। मान लीजिएगा हमने मोमेंटम कांस्टेंट ले लिया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 1/2m। तो इसका ग्राफ क्या प्लॉट होगा बच्चों? ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। एक तरफ हमने काइनेटिक एनर्जी लिया है, दूसरी तरफ हमने मास लिया है। तो काइनेटिक एनर्जी और मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या होगा? क्या ग्राफ बनेगा कि ये कंडीशन बनेगी। धीरे धीरे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज होती रहेगी और धीरे धीरे जो मास है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मास है एक तरफ से हम कांस्टेंट डिनोट करते हैं, ठीक है ना। मास कांस्टेंट डिनोट करेंगे तो जितना k बढ़ेगा और तो क्या हो जाएगा इसमें c। ये ग्राफ बनेगा। सेकंड कंडीशन क्या ड्रॉ करेंगे? अगर हम काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट लेते हैं, तो p स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू m, p स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू m, देन व्हाट विल बी? p इज इक्वल टू या p प्रोपोर्शनल टू m। p क्या है? आपके प्रोपोर्शनल है, तो क्या ग्राफ बनेगा? ये ग्राफ बनेगा काइनेटिक एनर्जी, ये ग्राफ प्लॉट होगा। थर्ड क्या है आपके पास? थर्ड केस क्या लेंगे कि अगर आपके पास मास कांस्टेंट हो, मास कांस्टेंट हो तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर, मास कांस्टेंट होगा तो p स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, p प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इट मींस क्या ग्राफ बनेगा? ये काइनेटिक एनर्जी, ये मोमेंटम, तो आपका ग्राफ ये प्लॉट होगा जिसमें आपका मास
जिसमें आपका मास कांस्टेंट होता है। तो ये आपकी रिलेशनशिप आ गई है काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में। तो ये आपकी क्या है, तो देखिएगा वर्क एनर्जी थ्योरम है। वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क डन बाय द नेट फोर्स, जो वर्क डन होगा और उसका नेट फोर्स होगा, इज डिस्प्लेसिंग ए बॉडी इक्वल टू, जो वर्क डन होगा, जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट होगा, मींस डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एस, ये होता है, वो किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, मींस इसकी जो वैल्यू है वो हाफ mv स्क्वायर के बराबर होगी, ये कहना चाहता है वो। ठीक है, तो इसने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क डन बाय द नेट फोर्स, कि जो वर्क डन होगा नेट फोर्स में, वो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अंदर, किसी बॉडी के अंदर, वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब प्रूफ करेंगे हम वर्क एनर्जी थ्योरम को, बहुत ही अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, m इज द मास ऑफ द बॉडी, v इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, f इज फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में आपकी बॉडी का मोशन है उसी डायरेक्शन में हमने फोर्स को अप्लाई किया है। ए क्या है, एक्सकलेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी, ए क्या है, एक्सकलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है किसी बॉडी में। वी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है किसी बॉडी की। मास हो गया, वेलोसिटी वी होगी इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी यू है, सॉरी ये यू है इनिशियल, वी फाइनल होगी, फोर्स अप्लाइड ऑफ द बॉडी, जिस डायरेक्शन में आपका मोशन है, एक्सकलेशन हो गया। अब बाद में क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी डी डब्ल्यू, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे तो फोर्स, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, स्मॉल, वेयर ds इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। देखो बच्चों क्या है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, स्मॉल होगी, क्या होगी, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगी, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एस। ठीक है, तो क्या होगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एस, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अभी आपको पता है कि एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए, और ए क्या होता है, डीवी बाई डी टी, ये किया आप लोगों ने, डीवी बाई डी टी, तो ए की जगह हम रख देंगे एम डीवी बाई डी टी, रख देंगे, तो क्या मिलेगा, इस इक्वेशन को f की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो कहा इक्वेशन फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, क्या मिलेगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू, एफ की जगह क्या रखा आपने, एम डीवी बाई डी टी इंटू में डी एस। ठीक है, तो हम चेंज कर लेंगे, एम डीवी कर लेंगे और ds बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी, मैं लिख देता हूं v इक्वल टू ds अपॉन dt, v इक्वल टू ds अपॉन dt, तो dw क्या होगा, mv dv बाई, बस इतना ही होगा, dv बाई dt तो हो ही गया था। अब इसका क्या करेंगे, टोटल वर्क डन निकालेंगे, टोटल वर्क डन निकालेंगे। ठीक है, टोटल वर्क डन निकालेंगे, कहां से का, u टू v का, इसके लिमिट क्या हो जाएंगी, तो देखिएगा आपके पास क्या था, टोटल वर्क डन निकाल रहे थे, u टू, या फिर ये भी कह सकते हैं आप लिमिट v टू u। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे इसका, dw का इंटीग्रेशन ऑफ किसका करेंगे, ठीक है, तो b से u, तो dw का इंटीग्रेशन w बनेगा, m कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, v dv का क्या बनेगा, देखो इंटीग्रेशन x dx है, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो इसकी x की पावर पहले से ही 1 थी,
x की पावर पहले से ही 1 थी, उसमें एक पावर और ऐड कर देंगे, जो x की पावर 2 बनी वो 2 हम अपोन में ले आएंगे x के अपोन में, तो x स्क्वायर अपॉन 2। उसी प्रकार इसमें होगा mv स्क्वायर बाई 2 और v से u, w इक्वल टू हाफ ऑफ mu v स्क्वायर माइनस लिमिट ब्रेक कर देंगे। तो लिमिट ब्रेक करेंगे तो क्या था, v पहले रखेंगे v हाफ mv स्क्वायर माइनस लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट के हाफ m u स्क्वायर। तो आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।